और ये दगड़दल्ला वकील एपी सिंह घटिया तरीन बांदर लूमड़ी का बच्चा। 26 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 26 साल वकालत की है, मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का लाइफ टाइम मेंबर हूँ। वेल डन मोमिन मलिक जी, वेल डन सर, वेल डन। मेरा सलाम है मोमिन मलिक जी को। जिस तरह दोस्तों मोमिन मलिक जी ज़बरदस्त अंदाज में इनकी बैंड बजा रहे हैं, सीमा की पूंगी बजा रहे हैं, जिस तरह सीमा के चाटुकारों को लथाड़ रहे हैं और जिस तरीके से वो इस केस को देख रहे हैं, चला रहे हैं, यकीन मानिए अब हमें 110% श्योर हो चुका है कि मोमिन मलिक जी इस केस में कामयाबियां समेटेंगे और इस भगोड़ी को, इस पाकिस्तानी भगोड़ी को इसके कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल, आपने देखा होगा कल मोमिन मलिक जी ने लाइव के अंदर कितने दबंग अंदाज में इसकी बैंड बजाई और साथ ही साथ वो सबूत दिखाए, वो हकायक दिखाए कि जो ये कहती थी ना कि हैदर के पास तो एक भी वीडियो नहीं है, एक भी तस्वीर नहीं है, वो सारी तस्वीर मोमिन मलिक जी ने कल अपनी लाइव में दिखाई। हैदर भाई ने A to Z तमाम तर जो प्रूफ थे वो मोमिन मलिक जी को भेज दिए हैं और मोमिन मलिक जी वो अदालत में पेश करेंगे। एक दूसरी तरफ भगोड़ी के पास एक भी, बल्कि एक से भी कोई छोटा शब्द नहीं होता, जीरो से भी छोटा शब्द कोई नहीं होता, वो भी कोई प्रूफ इसके पास किसी किस्म का नहीं है। ना इसके पास तलाक का है, ना मारने पीटने का है, ना पाकिस्तान के मुतल्लिक जहर उगलती उसका है, किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है। लेकिन मोमिन मलिक जी के पास A to Z तमाम प्रूफ मौजूद है। मोमिन मलिक जी ने इसके चाटुकारों को भी साथ साथ लथाड़ा है और उनको कहा है कि उनको वार्निंग दी है कि तुम लोगों को घर से निकाल कर, ख़ास तौर पे 2 लोग हैं जो ये ज़्यादातर जहर उगलते हैं। कुछ तो चाटुकार मोमिन मलिक जी की इस वीडियो के साथ, इस लाइव के साथ जो उन्होंने की थी उसमें इनको लथाड़ा, वो छुप जाएंगे बिल के अंदर। कुछ लोग अभी भी अगर भौंकेंगे, डॉग की तरह भौंकेंगे, तो वो उनका मुंह जो है वो जल्द कुचल दिया जाएगा। एक तो आपने भी देखा होगा एक अंकल टाइप, एक बेगैरत घटिया तरीन इंसान है जो कि इतना मोटा मोटा चश्मा लगा कर आता है, रात को नशा कर लेता है, वो औरतों को, बहनों को, माओं को, बेटियों को अश्लील किस्म की बातें करता है, उनके पर्सनल मोबाइल नंबर यूज़ कर कर उनको अपमानजनक बातें करता है, उनसे पता नहीं किस तरह की वाहियात, किस तरीके की मानसिकता है उसकी, किस तरीके की सोच है उस घटिया तरीन इंसान की, उसको भी मोमिन मलिक जी ने लथाड़ा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि मोमिन मलिक जी ने कल कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी केस लगने वाला, आज भी एक कोर्ट के अंदर एक केस लगेगा और कल भी एक बड़ा कोर्ट के अंदर एक केस लगने वाला है जिसमें सीमा के जो अकाउंट्स हैं, जो यूट्यूब का अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। हमें तो यही लगता है और इसी वजह से सीमा ने सारी फैमिली के अकाउंट बना दिए हैं, यूट्यूब चैनल्स बना दिए हैं और अब जाहिर बात है ये चैनल उसका बंद होने वाला है। दोस्तों मोमिन मलिक जी की जो जिस तरीके से, जिस दबंग अंदाज में वो बयान करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, यकीन मानिए अब हमें यकीन हो चला है, अब हमें यकीन हो चला है कि मोमिन मलिक जी इस केस के अंदर विन करेंगे। और साथ ही साथ मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र किया था, दगड़दल्ले वकील के लिए, एपी सिंह के लिए, घटिया तरीन बांदर के लिए, सूअर के बच्चे के लिए मैंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि मोमिन मलिक जी तो हिंदुस्तान के जो लोग पाकिस्तान में फंस जाते हैं, जो स्टक हो जाते हैं, जिस तरह माहीगीर वगैरह होते हैं, उनको छुड़वाने में अहम किरदार अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इज़्ज़त बख्शी है। वो हमेशा जब भी आते हैं इस तरह के केसेस लेकर और वो उसमें कामयाबियाँ समेट कर जाते हैं और वो हिंदुस्तानियों को लेकर जाते हैं। तो तू दगड़दल्ले, तू आ जाना, तू आके दिखा पाकिस्तान, सुई के जितना कोई चीज़ ही छुड़ा कर ले जा, एक बिल्ली का बच्चा छुड़ा कर ले जा, मान जाए हम तुम्हें, मान जाएंगे हम तुम्हें कि तू भी वकील है। लेकिन दगड़दल्ले तू समझने वाला नहीं है, तू अपनी चाटीकारी करता रहे, तू सीमा को स्क्रिप्ट लिख कर देता है, तेरी एक एक स्क्रिप्ट झूठी साबित होती है और तू मुंह के बल गिरेगा। तुझे मैं कहता हूँ तेरे लिए अग्नि भी तुझे स्वीकार नहीं करेगी। अगर तुझे अग्नि दी जाएगी अंतिम संस्कार के वक्त, उस वक्त तुझे अग्नि भी जो है वो दूर फेंक देगी, धित्कार देगी। इतना धित्कार किया हुआ शख्स है तू। दोस्तों मोमिन मलिक जी ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं और मोमिन मलिक जी ने एक बड़े, जो खुद को कहता है 26 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 26 साल वकालत की है, मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, उसके मुंह पे तमाचा मारा है दोस्तों, ज़बरदस्त तमाचा। मैं अपने दिल से, मन से मोमिन मलिक जी को सलाम पेश करता हूँ। जिस तरीके से दबंग अंदाज में वो इसकी बैंड बजा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कानूनी
जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं और बहुत जल्द अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, इनको और ज़्यादा तरक्की देगा। दोस्तों कुछ लोग अभी भी सीमा की चाटुकारी कर रहे हैं, बहुत जल्द ये रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन उस वक्त सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कुछ लोग अभी भी दगड़ दल्ले हैं जो मीडिया पर बैठकर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करवाना चाहते हैं या जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर लानत है, धिक्कार है, हज़ार बार है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, मोमिन मलिक जी ने बच्चों के हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म का काम किया हुआ है, वो भी उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर जिक्र किया था। दोस्तों मैं समझता हूं मोमिन मलिक जी ने जो कुछ अर्सा पहले ये बताया था कि जो हैदर का हिंदुस्तान आना सिर्फ बाकी है, जैसे वो हिंदुस्तान आएंगे तो बच्चे उनके हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। तो बच्चों के हवाले से उन्होंने एक ज़बरदस्त कदम उठाया हुआ है। बच्चों की तरफ से गवर्नमेंट ने या जो तौर पे ये कह दिया होगा कि जैसे ही हैदर बच्चेस्तान आता है तो उसको बच्चे सौंप दिए जाएंगे, उनकी कस्टडी बच्चों को दे दी जाएगी और इस महिला को इस बच्चों की कस्टडी उसको दे दी जाएगी और ये महिला को जेल पहुंचाया जाएगा क्योंकि इसने क्राइम किया है। जाने अनजाने में सीमाएं पार कर जाते हैं। जैसे ज़्यादातर मछुआरे होते हैं जो समुद्री हदूद में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं और उनको बेचारे पता नहीं चलता कि कब से वो कब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, उनमें छुड़वाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ये दगड़दल्ला वकील AP सिंह, घटिया तरीन बांदर लूंबड़ी का बच्चा, ये कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ वर्गला सकता है, सीमा को बहका सकता है, सीमा को स्क्रिप्ट लिख कर देता है। मोमिन मलिक जी ने सीमा का जन्म पत्र दिखाया पाकिस्तान का, उसका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो दिखाई, सर्टिफिकेट वो दिखाया और उसके बाद पासपोर्ट पे जो इनका वीज़ा लगा था वीज़ा दिखाया। सीमा का वो कांड बता दिया जो शुरू से हम आपको बताते आए हैं कि इसने भागकर शादी की थी हैदर भाई से। और वो एफिडेविट भी मोमिन मलिक जी ने दिखाया है, जिस एफिडेविट में ये इकरार करती है कि मैं सीमा हैदर डॉटर ऑफ गुलाम जो अली रज़ा और मैं फ़लाँ फ़लाँ इलाके से हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से हैदर के घर आई हूँ, हैदर के फादर के घर आई हूँ। 14 में ये शादी करती है और 2015 गया, 16 गया, 17 गया, 18 गया। 18 में ये हैदर भाई को वहाँ भेज देती है सऊदी अरब और उसी वक्त 19 में इसकी जो है मुलाकात होती है लप्पू के साथ। बकौल इसके 4 साल सिर्फ शादी रहती है इसकी। 4 साल में ये 4 बच्चे पैदा कर लेती है। उसके बाद इसके दूसरा लव भी हो जाता है। घर से भागना इसकी आदत है, फितरत है। शुरू से हम बताते आए हैं कि बचपन से ही इसको भागने की आदत थी और अब ये जब भागी है तो इंडिया भागी है। अब इंडिया से भी आगे कहीं भागने का इसका प्लान हो सकता है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई करवाना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। और ये औरत नहीं है, ये डायन है। ये डायन के भी नाम से 2 हाथ आगे जाकर अगर कोई चीज़ का नाम होता होगा तो हम इसको वो दर्जा देंगे। दोस्तों मोमिन मलिक जी ने इनके सब के पिछवाड़े लाल कर दिए हैं, मार मार के भगा कर, और अब ये सब लोग माफिया मांगते फिरेंगे। आज कोर्ट के अंदर भी एक हेयरिंग है, कोर्ट के अंदर देखते हैं आज क्या फैसला आता है। मोमिन मलिक जी शाम को 4 बजे के बाद वो खबर देंगे और कल 2 तारीख है, कल भी एक बड़ी अपडेट आने वाली है। देखते हैं इसके चैनल के हवाले से क्या अहम अपडेट्स आने वाली हैं। और दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हैदर भाई बहुत जल्द हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं क्योंकि वीज़े का प्रोसेस उनका मुकम्मल हो रहा है और बहुत जल्द उनको वीज़ा मिल जाएगा और वो हिंदुस्तान जाएंगे और अपने बच्चों को लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मोमिन मलिक जी को अगेन मैं सलाम पेश करता हूं, तमाम हिंदुस्तान की माओं को, बहनों को, बेटियों को जो हैदर भाई का साथ दे रहे थे, जो इंसानियत का साथ दे रहे थे, उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। दिल से मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उन सब की। और उम्मीद है आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और बहुत जल्द है देखेंगे बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिलने वाली हैं। दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।